देखिए, इसके पहले वीडियो में वॉइस में हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव की वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव की वॉइस बताए थे। इसके बाद अब आगे बताते हैं आपको, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वॉइस बनती नहीं, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की इन चार टेंसों की वॉइस नहीं बनती है। तो अब आपको आगे बताते हैं इसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वॉइस कैसे बनती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए सभी में बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब बस केवल चेंज होती है, बाकी पूरा वॉइस का तरीका हमारा वही रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट के बाद टेंस आएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आगे वाले टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही पीछे वाले की पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के आगे आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वेयर, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की वाज या वेयर। तो देखिए अब इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं, सब वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर नया जो सब्जेक्ट बनेगा नए बने हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती क्या है? वाज या वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। इसके अनुसार जैसे देखते हैं पैसिव के लिए, इसके पहले भी हमने बताया था कि पैसिव उन्हीं टेंसों की बनेगी जो सकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस होंगे उन्हीं की पैसिव बनेगी, जो इनट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस होंगे उनकी पैसिव नहीं बनेगी। और ऑब्जेक्ट यानी सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ कर्म लगा हो, इनट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ कर्म ना लगा हो। कर्म की पहचान के लिए हमने पहले ही बताया था कि वर्ब में क्या या किसे का प्रश्न कर देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दो प्रश्न इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें निर्जीव कर्म मिलेगा और किसे का प्रश्न करेंगे तो सजीव कर्म मिलेगा। क्या का प्रश्न करने से जो आंसर मिलता है वो निर्जीव कर्म होता है और किसे का प्रश्न करने से जो आंसर मिलता है वो सजीव कर्म होता है। तो उसके अनुसार अब आगे जैसे देखते हैं, इसका जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे किया जाए। दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते थे, या तो ऐसे कहा जा सकता है या तो फिर कहा जा सकता है उन्होंने क्रिकेट खेला। ये है। अब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम करेंगे उन्होंने क्या खेला तो क्रिकेट खेला, क्रिकेट हमारा आंसर मिल रहा तो यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या या किसे का प्रश्न करने से जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी कर्म को कर्ता बनाएंगे। कर्म क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना देंगे यानी सबसे शुरू में ले आएंगे। तो क्रिकेट। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? जो नया सब्जेक्ट बनेगा इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो अब नया सब्जेक्ट बन गया क्रिकेट, क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वाज, क्रिकेट वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी वही होती है, तो वही हो जाएगा प्लेड बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बाई, अब दे है, दे का हमें कौन सा केस रखना है? चूंकि नॉमिनेटिव केस में है। पैसिव में सब में अगर कोई प्रोनाउन आता है ना सब्जेक्ट के स्थान पर तो जब बाई के बाद उसे ले जाते हैं वो बनाते हैं बाई के बाद तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बाई देम। आगे जैसे देखते हैं सी sang ए सॉन्ग, सी sang ए सॉन्ग, उसने गीत गाया या तो फिर वो गीत गाती थी। वो क्या गाती थी?
गीत गाती थी। तो इसे जब करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, तो ए सांग, ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज, संग की थर्ड फॉर्म, सिंग, संग, संग, तो संग बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर। ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो इसे जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, रोट की थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई प्रीपोजिशन का यूज कर दिए बाई, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस बाई हिम। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब इसके बाद बताते हैं, अगर मान लीजिए यही वाक्य हमारे निगेटिव हो जाएं, अगर यही वाक्य हमारे निगेटिव हो जाएं तो क्या करते हैं, उसमें कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता, उसमें केवल एक चीज़ का अंतर आता है, वो क्या है आइए देखते हैं। बाकी पूरा हमारा यही रहेगा। निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे ये वॉच अवेयर है, यहाँ पे प्लस नॉट जुड़ जाएगा, बाकी पूरा हमारा उसी तरह चलता रहेगा। क्वेश्चन में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी उससे हमसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में डिड लगा होगा, डिड से हमसे कोई मतलब नहीं है। नया जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद वॉच या वेयर के बाद हमें नॉट लगाना है। जैसे देखते हैं, She did not cook, ये कहा जा सकता है तो वो क्या नहीं पकाती थी, खाना नहीं पकाती थी। तो खाना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे शुरू में ले आएंगे फूड। अब फूड सिंगुलर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज। अब डिड से हमसे कोई मतलब नहीं है, नॉट लगाना है, कहाँ पे लगेगा, वाज वेयर के बाद, तो नॉट, वाज नॉट। अब कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई सी का कर्म कारक हर। आगे जैसे देखते हैं, माई मदर डिड नॉट रीड रामायण, मेरी माता जी ने रामायण नहीं पढ़ा, या तो फिर मेरी माता जी रामायण नहीं पढ़ती थी। इसमें जब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो मेरी माता जी क्या नहीं पढ़ती थी, रामायण नहीं पढ़ती थी। तो इसे जब करेंगे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रामायण, तो रामायण को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा रामायण, वाज नॉट, वाज वेयर के बाद नॉट लगाना है तो नॉट लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म वही होती है, स्पेलिंग लेकिन उच्चारण चेंज हो जाता है, रेड, वाज नॉट रेड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट है माई मदर। इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर किसी प्रोनाउन का पोसेसिव केस यानी संबंध कारक चाहे सब्जेक्ट की जगह पर आए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, संबंध कारक उसी तरह अपना रखा रहता है। तो बाई माई मदर। आगे जैसे देखते हैं, दे डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, वे फूल नहीं तोड़ते थे, वे क्या नहीं तोड़ते थे, फूल। तो इसे जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, फूल यानी फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे, फ्लावर्स। अब यस लगा है, ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाएंगे, तो फ्लावर्स वेयर, निगेटिव है नॉट लगा देंगे, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखा
कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस देम, बाई देम। तो ये हो गए निगेटिव के। आज तक की वीडियो में बस निगेटिव तक बताएंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम इसी टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव के वीडियो के बारे में वीडियो बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैसे वॉइस बनाई जाती है। आज तक के लिए बस इतना ही। हो गया, बस करें।